हरे कृष्णा। आप सबका भगवत गीता श्रवण कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 3 कर्मयोग के बारे में व्याख्या करेंगे। कर्मयोग। अर्जुन गीता का सार अध्याय 2 सुनने के बाद कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अब ये बताइए कि मेरे लिए कौन सा कर्म करना लाभप्रद होगा। ठीक है, तो जब कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, तो कृष्ण कर्मयोग का ज्ञान देते हैं, जिसे कि हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय का 3 अध्याय का श्लोक 5, नाहि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति कर्म कृता कार्यते हि अवश्य कर्मा सर्व प्रकृतिजे गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का ये स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। तो पहले ही पंक्ति में हमने आत्मा का स्वभाव जाना कि आत्मा कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जब ये आत्मा जो है कर्म करने बंद कर देता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है, जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव सक्रिय रहता है। तो आत्मा सक्रिय रहता है, हर वक्त कर्म में लगा रहता है, मगर ये कर्म करता कैसे है? तो ये इसमें लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करता है। तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये कौन से गुण हैं जिनसे कि जीव विवश होकर कर्म करता है। तो ये जो गुण हैं, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है। भौतिक प्रकृति का पहला गुण है सतोगुण, दूसरा गुण है रजोगुण तथा तीसरा गुण है तमोगुण। तो प्राणी जैसे ही भौतिक जगत में आता है, वो भौतिक प्रकृति में आते ही इन तीनों गुणों से बंध जाता है। हर प्राणी हर वक्त जब कर्म करता है, कार्यशील रहता है, या वो सतोगुण में होता है, या रजोगुण में होता है, या तमोगुण में होता है। तो सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण की व्याख्या क्या है, हम इसमें जाएंगे। जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों से बंधता है सतोगुण। तो पहला गुण है सतोगुण। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। तो जब प्राणी सतोगुण में होता है, वो दान पुण्य का कार्य करता है, पूजा पाठ करता है, कुएं खुदवाता है, पानी पिलाता है, भूखों को अन्नदान करता है, बहुत सारे पुण्य के कर्म करता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है, वृद्धि करता है। ये सारे जब वो कार्य करता है, ये सारे सत्कर्म होते हैं। इन सारे कर्मों को करने से उसे सुख प्राप्त होता है और वेदाध्ययन करने से, सारे वेदों के बारे में जानने से उसे जो है ज्ञान अर्पित होता है। तो ये जो कार्य हैं, ये प्रकाशमय कार्य हैं, परंतु फिर भी जब ये प्राणी कार्य करता है, वह इनके फलों का भोक्ता हो जाता है। मतलब आप जब सत्कर्म करते हैं, तब भी आपको ये फल इनके भोगने पड़ते हैं। आपको सुख भोगने वापस धरती पे आना होता है, भौतिक जगत में शरीर में आना पड़ता है। तो ये है सत्कर्म। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। अब ये जो रजोगुण है, ये हमारी आकांक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, इनसे होता है। हम रजोगुण से बंधते हैं और इस रजोगुण से बंधकर हम अपने जो कर्म करते हैं, परिवार को पालने के, देश के लिए जो भाव हैं, जो आसपास के लोग हैं, संबंधी हैं, उन सब के बारे में जो भी हम कर्म करते हैं, वो रजोगुण में आते हैं। वो रजोगुण में इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो कर्म है हमारी महत्वाकांक्षाओं को, हमारे काम की उत्पत्ति करते हैं। तो ये देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। ऐसा नहीं कि कार्य बुरे हैं, ये हमारे नियत कार्य हैं, हमें करने हैं, परंतु इनसे भी हम बंध जाते हैं।
ठीक है। तो जब हम इनसे बंधते हैं तो हमें इन्हें भोगने के लिए भी वापस भौतिक जगत में आना पड़ता है। और संसार में अधिकांश लोग रजोगुण से बंधे होते हैं। हर कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग रहा होता है। हर किसी को किसी न किसी मंजिल पे पहुंचना है जो कि भौतिक प्रकृति के अनुसार है। और तीसरा गुण है तमोगुण। अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। बहुत ही छोटी सी व्याख्या है तमोगुण की, कि जिसके अंदर अज्ञान भरा होता है, जो ज्ञान को समझना ही नहीं चाहता। शायद उसने कभी ऐसे कर्म किए ही नहीं कि वो कृष्ण को समझे, ज्ञान को समझे, वो तमोगुण में आता है। तो ये एक मोह है। तमोगुण क्या है? एक मोह है। इस गुण के प्रतिफल, अब ये गुण कैसा होता है? ठीक है, सतोगुण हमें पता है कि लोग पाठ पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। रजोगुण में व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अपनी जीविका निभाता है। मगर तमोगुण कैसा होता है? जो व्यक्ति प्रमाद में रहता है, पागलपन में रहता है, अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, हर समय आलस में रहता है और नींद उसे बहुत प्यारी होती है। जब चाहे जब मन किया तब सो गए, तो ये गुण है तमोगुण। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मर गया, माता पिता उसके नहीं रहे, उसके दादा दादी नहीं रहे, वो भी मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि मृत्यु तो ध्रुव है। फिर भी पागल है, बुरी तरह से पागल है। मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, कैसे होगा अगर मैं नहीं होऊंगा? तो उस पागलपन में, इस प्रमाद में वो जो है धन का संचय करता है और बहुत मेहनत करता है, जो कि व्यर्थ है। इसलिए नित्य आत्मा की चिंता किए बिना आत्मा की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह ज्ञानी है, इसलिए हर समय वो तमोगुण में रहता है। तो अब इतना कठोर परिश्रम करके वह पागलों की तरह से जो है व्यवहार करता है, पागल ही हो जाता है, इच्छाओं के पीछे भागता है, सोया है, जागा है, मालूम नहीं कि दिन है रात है, ज्ञान की चाहत नहीं है। तो ये सब जो गुण है, ये प्रकृति के द्वारा हमें बांध के रखते हैं। अब हमें जो अपने कार्य हैं, मनुष्य जो है कभी सतोगुण में होता है, कभी रजोगुण में होता है, तो कभी तमोगुण में होता है। ये सभी मनुष्य के साथ होता है। मगर हमें अपने आप को अधिक से अधिक सतोगुण में रखना है। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि हम सतोगुण में कार्य करें या रजोगुण में कार्य करें, तमोगुण में हमें कार्य करने नहीं है। ये सारे जो कार्य हैं, ये जो सारे कर्म हैं, हमें इनके बंधन में नहीं आना है। इनके बंधन में अगर हम आ जाएंगे तो हम जो है फिर से शरीर में जो आते रहेंगे, हर बार इसी तरह से जन्म लेते रहेंगे। तो अगर हम इस कार्य से छूटना चाहते हैं, इन प्रकृति के गुणों के फलों से छूटना चाहते हैं, तो हम सारे जो कर्म हैं इनको कृष्णा को अर्पित करें, ताकि जो है हम इन प्रकृति के गुणों से, इन प्रकृति के प्रभाव से बंधे नहीं, इनके फल की इच्छा हम करें नहीं और निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे रहें। हरे कृष्णा।